हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी मैथ पाठशाला। आज का मेरा क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 में पूछा गया अप्रैल 12 अप्रैल को। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड एक्स वाई इक्वल टू -4। हमको क्या बताना है? इस कर्व का कॉमन टेंजेंट बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या। लेट द कॉमन टेंजेंट क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मेरा कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे? हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी। 16x को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड, -16x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी, यहाँ एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2mc माइनस 16x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। इसको इक्वेशन हम क्या कर देते हैं? थर्ड कर देते हैं। दिस इज ए दिस इज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। किसमें? एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि टेंजेंट के केस में जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तीन केस होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी मेरा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। पहली केस में अगर हम डी ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो दो रियल सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। डी ग्रेटर देन जीरो के केस में मेरे दो रियल सॉल्यूशन इसके मिलेंगे, जो कि लाइन कर्व के सिर्फ लाइन कर्व की क्या करेंगे? दो पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो पे दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे और क्या करेंगे? वो लाइन जो होगा वो कर्व के किसी दो पॉइंट पे कट करेगा। और टेंजेंट के केस में क्या होता है? क्योंकि हमको टेंजेंट बताना है तो किसी एक पॉइंट पे मेरा जो लाइन होगा क्या करेगा? टच करके उसको मतलब पास करेगा। उस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालते हैं। दूसरे केस में जब हम डी इक्वल टू जीरो केस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक रियल सॉल्यूशन मिलेंगे और भी क्या करेगा? रिपीटेड करेगा। एक रियल सॉल्यूशन और भी क्या करेगा? रिपीटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा, रिपीट करेगा, मतलब वो कर्व ये किसी एक ही पॉइंट पे मतलब टच करेगा तो वही मेरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। और तीसरी केस में जब डी मेरा लेस देन जीरो हो जाएगा तो नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन होगा मतलब कि वो किसी भी कर्व के पॉइंट को टच ही नहीं करेगा। इसलिए हम जब भी डिस्क्रिमिनेंट की बात टेंजेंट की बात करेंगे तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो मेरा हमेशा जीरो होगा। दो सॉल्यूशन मिलेंगे इसके कर्व के किसी दो लाइन जो होंगे कर्व के किसी दो पॉइंट पे टच करके निकलेंगे, बट डी मेरा जीरो है तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिलेगा, बट क्या होगा? रिपीटेड सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी दो मतलब सॉल्यूशन आएंगे। और डी लेस देन जीरो पे नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि वो इमेजिनरी मतलब वैल्यू आने लगेगा। इसलिए जो रियल सॉल्यूशन होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस कर्व को टच ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होगा? जीरो होगा इन केस। अब हम क्या करेंगे? डी मेरा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो होगा। वन रियल रिपीटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा? जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस इक्वेशन थर्ड से हम कंपेयर करेंगे अगर तो यहाँ पे कितना है मेरा? बी 2mc-16 है। तो 2mc-16 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पे एम स्क्वायर है, सी की जगह पे सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसको स्क्वायर को हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 256, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 16 4mc
माइनस 4m² c² इक्वल टू 0। तो 4mc² से इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 256 माइनस 64mc इक्वल टू 0, इसको इस साइड लेके आएंगे। 64mc इक्वल टू 256mc इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 256 डिवाइड 64, तो कितना हो जाएगा mc इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। mc इसको इक्वेशन में 4 मान लेता हूँ। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई इक्वल टू मेरा क्या दिया था क्वेश्चन में, एक्स वाई इक्वल टू कितना है -4 है। तो इसको हम क्या करेंगे एक्स वाई यहाँ पे इक्वल टू -4 हो गया। और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो मेरा कॉमन टेंजेंट ऑफ जो लाइन है क्या करेंगे इसमें हम पुट करेंगे। इक्वेशन को फिफ्थ मान लेते हैं। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स एम एक्स प्लस सी इक्वल टू -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इधर ले आएंगे माइनस को, +4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या है क्वाड्रेटिक हो गया इन एक्स में, तो क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b² -4ac इक्वल टू 0। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है c है, तो c² -4 m के a के जगह पे m है और यहाँ पे c के जगह पे कितना है 4 है। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा c² -16m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे c² -16m इक्वल टू 0, तो c² इक्वल टू 16m हो जाएगा। अब c² इक्वल टू 16m, और यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में देखो तो यहाँ पे mc बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ पे जो इसका c का वैल्यू हो जाएगा कितना होगा 4/m हो जाएगा। तो यही वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4/m का स्क्वायर इक्वल टू 16m हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/m² इक्वल टू 16m। तो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो m की इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हम m इक्वल टू 1 आ गया। m इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं, तो c बराबर मेरा कितना 4 हो जाएगा। तो m बराबर 1 हो गया, c बराबर 1 हो गया। तो y इक्वल टू जो एम एक्स प्लस सी मेरा जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट जो लाइन था क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर यहाँ पे x + 4 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।